में बात करने के लिए रविंद्र रैना है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और नौशेरा से उम्मीदवार भी। सर, अब ये बता दीजिए कि आपने सब देखा, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, अब ऐसे में फारूक अब्दुल्ला बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रख रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही गलत घोषणा पत्र जारी किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने देश के साथ गद्दारी की है। उन्होंने ये बयान दिया कि अगर उनकी सरकार आती है, जो कि नहीं आने वाली, लेकिन उनकी इंटेंशंस, उनके ख्याल, उनकी सोच देखिए कि वो कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत कर आती है तो वो जेलों को खाली कर देंगे और जो जेल में बंद हैं उनको छोड़ देंगे। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया, जम्मू कश्मीर को शमशान घाट बनाने की साजिश और कोशिश की, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमदर्दी रखते हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना के जवानों, पुलिस के जवानों और पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों को गालियां दी हैं। उन्होंने बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर जो गलत बेबुनियाद आरोप, इल्जाम लगाए हैं, उसको देश कभी माफ नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बॉर्डर के लोग हैं, हर घर में कोई फौजी है, हर मोहल्ले में कोई फौजी है, हर घर में पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान हैं। और जो जवानों को, आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गालियां निकाली हैं, जो गलत बेबुनियाद आरोप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारी सेना और पुलिस को जो गलत इल्जाम लगाए हैं, इसका खामियाजा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर देश के लिए, तिरंगे झंडे की शान के लिए काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सोच ठीक नहीं है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपनी हार सामने नजर आ रही है, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। और अपनी जब हार उनको सामने नजर आती है तो कभी उनको चीन याद आता है, तो कभी पाकिस्तान, और कभी वो आर्मी को गालियां देते हैं और कभी पुलिस को। इसको जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट करने की बात वो प्रोसेस में है और ये उन्होंने लिखा भी है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, दरअसल अभी की सिचुएशन वैसी नहीं है। एक जमाना था जब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस की सरकारें होती थी, जम्मू कश्मीर में हर दिन बम धमाके, हड़तालें, ग्रेनेड, पत्थरबाजी होती थी। आज अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है, आज डेवलपमेंट है, क्योंकि आज मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने दिल्ली की दूरियां और दिलों की दूरियां कम की हैं। मोदी जी ने सबको साथ लिया है। यही नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में दिल खोल कर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और दिल खोल कर लोग नारा लगा रहे हैं, हर हर मोदी, हर घर मोदी। होम मिनिस्टर इस बात को भी कह रहे हैं कि एनसी और जो उनके अलायंस पार्टनर है, उनकी वजह से टेररिज्म बढ़ा है, इजाफा हुआ है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बॉर्डरलाइन एरिया पे है, आप यहाँ की राजनीति को समझते हैं, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जब जब सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। जब इनकी सरकारें थी, पत्थरबाजी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, हमले, खून खराबा होता था, बेगुनाह लोग, गरीबों के बच्चे मारे गए। जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान और शमशानों के शमशान बने। वो दौर कांग्रेस और एनसी का दौर होता था।
इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा कि एनसी और कांग्रेस की हमदर्दी है। आज आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुनिए। उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र नहीं है। उनको जो बॉर्डर के पार से बंदूकें लेकर आते हैं और बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनकी फिक्र है। और वो आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को गालियां देते हैं। कौन वोट देगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को? कोई नहीं देगा। इनकी जमीन खिसक चुकी है। अभी यहाँ 25 तारीख को नौशहरा में और 1 अक्टूबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। 8 अक्टूबर को आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किस तरीके से धराशायी होके जमीन पर गिरते हैं। महबूबा मुफ्ती भी कह रही है इस बात को कि जो आप लोगों ने जेल में जिन लोगों को डाला है या फिर जो यहाँ पर जिनके ऊपर PSAs लगी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसे लोगों की तादाद है जो कि बेकसूर है, उन सबको बाहर निकालेंगे। देखिए, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ के हालात ठीक हो। मैं फिर कहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, कांग्रेस पार्टी हो या महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, इनकी सोच है कि यहाँ के हालात खराब हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ आतंकवाद का डर बना रहे। ये चाहते हैं कि यहाँ के हालात खराब हों, लेकिन ये बहुत गलतफहमी में है। इनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में अब सोनिया गांधी की सरकार नहीं है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं। वोट किसके आधार पर मांगेंगे आप? जो देश है उसके लिए, या जो इस समय सिक्योरिटी सिस्टम है उसके लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस में डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रही है। जो मोदी साहब ने 10 साल में काम किए हैं, गरीब कल्याण, गरीब के भले का काम, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, और तीसरा जो अमन शांति खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। हम चाहते हैं ये काम जो मोदी साहब ने शुरू किए ये आगे भी चलना चाहिए। गरीबों का, आम लोगों का भला होना चाहिए, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहने चाहिए। इस पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। गुलाम नबी आजाद और राशिद इंजीनियर को बी टीम कह रहे हैं आपकी। वो कह रहे हैं कि वो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि जिसके ऊपर NSA लगी है देखिए, वो बाहर निकल के आ गया। देखिए, अगर किसी को कोर्ट ने जमानत दी है तो हम कौन होते हैं कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसको नाफरमानी करने का? हम तो कोर्ट के अदालतों को मानने वाले लोग हैं। अगर अदालत के फैसले के बाद किसी को जमानत मिली है और वो आके चुनाव लड़ रहा है तो हम किसी को कैसे रोक सकते हैं? बी टीम नहीं है वो आपकी। देखिए, NC, कांग्रेस, इनकी जमीन खिसकी है। इसलिए ये आज बात बात पर इनको बीजेपी याद आती है। इनको रात के सपने में भी मोदी साहब, अमित शाह साहब और कमल का फूल नजर आता है। इसीलिए जब ये सुबह उठते हैं तो कोई A टीम तो कोई B टीम। बीजेपी की कोई A B टीम नहीं है। बीजेपी खुद ताकतवर है। हम अपने दम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है 90 सीटों पर आपका? आपको लग रहा है कि सरकार आप बनाएंगे या फिर अकेले बनाएंगे, या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर बाकी जो है उनका भी समर्थन हो सकता है? पहले भी आपने PDP से समर्थन लिया। हम किसी PDP से कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी, अपने दम की सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र मोदी साहब की बीजेपी की सरकार बनेगी। यकीन मानिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे आप? फेस होंगे पार्टी का? क्योंकि पिछले 7 सालों से आप लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर गए। बड़ा ही निजी सवाल है। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये भविष्य के
अंदर क्या लिखा है ये तो ईश्वर जानते हैं। हम एक कर्म योगी हैं, कर्म करने वाले शख्स हैं, कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम कर्म योगी की तरह काम करते हैं। हमने जब आज से 25 साल पहले अपना घर छोड़ा था, हमने कुछ बनने के लिए घर नहीं छोड़ा था, देश और समाज की सेवा के लिए, गरीबों के उत्थान और गरीबों की भलाई के लिए हमने 25 साल पहले अपना घर छोड़ा था और आज भी उसी जज्बे के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बने लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हमसे बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।